हाँ जी, तो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आज मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी सर, 40 डेज, 60 डेज, 45 डेज, लेकिन एक्चुअल जो पिक्चर है सर वो ये है। ना कुछ पढ़ा है, ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहा तो फेल हो जाएंगे। ये एक नेगेटिव माइंडसेट है, क्योंकि जैसा आप इनपुट डाल रहे हैं वैसा आपके माइंड में आ रहा है। फेस्टिव सीजन है, ऐसा आपके दिमाग में आना बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है कि नॉर्मल सी बात है कि आ जाएगा। वीडियो इतने दिन से क्यों नहीं आ रही सर? पॉजिटिविटी की बात बताने से पहले ये बताना, आप हमारे पास रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं डालो? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके लिए स्पेशलाइज केडीसी का ऐप के ऊपर काम चल रहा था, जिसमें सारी क्लासेस को ऐप पे शिफ्ट किया जा रहा था। तो मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है। हालांकि एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा इसके लिए, कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा केडीसी के एप्लीकेशन का। अभी उसमें फ्री रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो सभी बच्चे अगर डाउनलोड करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। अभी से जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस है वो भी उस पर अपलोड हो गई है, जाके आप बाय भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपके पास है ही अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो। तो मैं आता हूं अब इस वाली वीडियो पे कि आपको कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स है। और ये हर एक बच्चे के साथ होता है, लेकिन एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद भी अगर ये हो रहा है और दिन ऐसे ही पास होते जा रहे हैं, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप इन चीजों को अवॉइड कर सके। तो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन कैसे चीजें आपको मैनेज करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे करने क्या नाम है सब्सक्राइब कर देना। और किस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है सबसे ज्यादा डर? ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो तो ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 के स्टूडेंट हो तो ग्रुप 2। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा सता रहा है, बस ये बता देना आप मुझे। और मैं आपको गारंटी और आज प्रॉमिस करके जाता हूं कि जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको 1 नवंबर से पहले लाकर दे दूंगा। ये मेरा वादा है आज आपको। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना। अब मैं आता हूं सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2025। मतलब जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा ना, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आप उस सब्जेक्ट में बोलेंगे सर आप पास होने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं सर। कुछ नहीं पढ़ा को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है। मतलब कुछ नहीं पढ़ा अलग चीज है, सब कुछ नहीं पढ़ा एक अलग बात होती है। तो सब कुछ पढ़ना भी नहीं, 400 में से 400 आपको लाने भी नहीं। मेरी बात समझ में आती है? अगर नेगेटिव माइंडसेट है तो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है बच्चे मेरे मुन्ना कि आप पूरे दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। कभी फेस्टिवल की वजह से, कभी जब पढ़ने बैठते तो हमारा दिमाग नहीं लगता है, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता है। इन कुछ छोटी छोटी चीजों की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन इसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है कि सर जितना आता है ना मेरे को पेपर उसी से आएगा, और वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर फेल तो कंफर्म अगर ऐसे ही चलता रहा था, लेकिन कुछ आप हैबिट्स बदल लेंगे तो इसे पास कंफर्म है। मतलब कैसे आपको नेगेटिविटी को किल करना है वो मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट आप मुझे बता देंगे किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डर लग रहा है आपको, उसके लिए मैं आपको अलग से काम करना चालू कर दूंगा। और 1 नवंबर से पहले मेरा यह वादा है आपको, ग्रुप 1 वाले या ग्रुप 2 वाले जो आप प्रॉब्लम बताओगे इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मैं बताता हूं सर आपको। आपका चाहे आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो चाहे आप ग्रुप 2 के स्टूडेंट हो, पेपर आता है 400 नंबर का। ठीक है, ये मैं आपको कुछ स्टेप्स, और सिर्फ साइकोलॉजी है और कुछ भी नहीं है। 400 में से 200 नंबर पे पास हुआ जाता है। अभी एक वीडियो बनाई है मैंने सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वही सेम एप्लीकेशन सीएम में भी होती है कि कैसे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। आप चाहते हो सीएमए का भी ग्रेस मार्क्स का प्रोसीजर मैं आपको बता दूं तो उसके लिए भी आप क्या नाम है नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको बता दूं। आपको 200 नंबर लाने हैं। तो कई बार बच्चा पता है क्या कहता है, एक 100 नंबर का सब्जेक्ट है सर, उसमें अभी 30 से 40 मार्क्स की ही तैयारी हुई है, 60 नंबर का बचा है, कैसे करेंगे, कैसे मार्क्स मिलेंगे, कट जाएगा, फेल हो जाएंगे। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी आई है जब बच्चे के 40 से भी नीचे नंबर हैं तब भी वो पेपर में पास हुआ है। जी हां, तब भी वो पेपर में पास हुआ है, क्योंकि एग्रीगेट में क्या सिनेरियो बन जाते हैं ऐसा ही। या तो वो वीडियो देख लेना, अलग से सीएमए वालों के लिए चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, तो आपको लाने हैं बेटा 400 में से 200। पहले तो अपने आप मन से बाहर हटा लीजिए कि मुझे चारों सब्जेक्ट का, या मैं बोथ ग्रुप तो 8 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस करना है और फिर उसमें से मेरे नंबर आएंगे। भाई मेरी बात सुनो, एबीसी कैटेगरी हर किसी चैप्टर की अवेलेबल है आपके पास, हर किसी सब्जेक्ट की अवेलेबल है एबीसी एनालिसिस। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, और मैंने शायद आपको बताया भी था एक उम्मीद सीरीज स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैं एप्लीकेशन वाले काम पे इतना ज्यादा बिजी हो गया कि मैं उसके बारे में भूल गया। तो मैंने ये भी सोचा है कि हर सब्जेक्ट में जिसमें बच्चे को डर लग रहा होगा उम्मीद सीरीज एक लेकर आऊंगा, जिसमें टॉपिक बताऊंगा बेटा इतने पढ़ जाओ, इतने क्वेश्चन कर जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। वो भी अगर आप चाहिए तो आप नीचे बता सकते हैं। तो पहली चीज, अपने मन से एक प्रेशर हटा लीजिए। 400 नंबर का पेपर है, 200 आपको लाने हैं, आधे मार्क्स आपको लाने हैं। और अगर आप 75 to 80% सिलेबस करके भी किसी सब्जेक्ट का जाते हैं तो चांसेस आर कि आप आधे नंबर ले आएंगे। इतना कोई बड़ा हुआ नहीं है। फिर आते सर दूसरी बात, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। पता है कॉन्फिडेंस ना आने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण क्या है?
कॉन्फिडेंस ना आने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण यह है कि आपका डेली रूटीन कैसा चल रहा है, क्योंकि जैसा आप डेली टाइम इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। और मैं आपको बताऊं, मैनिफेस्ट कर लो, मार्क्स लिख दो यहां पर कि सर मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं, और वो आएगा। लेकिन पहले सुन लो कि बता क्या रहा हूं मैं आपको। कॉन्फिडेंस ये है, अब आप डेली में जो आपकी इनपुट और हैबिट्स हैं वही आपको शाम को कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब पूरे दिन में एक तो लेट उठे, फिर पढ़ाई करने का मन नहीं किया, फिर पढ़ाई की तो यूट्यूब वीडियो देख ली, यूट्यूब वीडियो देख ली तो और डर लगने लगा, एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बार बार परेशान करना है, वो पढ़ने बैठते हो तो उस पर दिमाग जाता है। ये सब छोड़ दो आप। डेली रूटीन अगर आपको चाहिए कि सर एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, उस पर भी वीडियो आप बताओ तो सही, उस पर वीडियो आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको बस अपना डेली रूटीन सुधारना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, एक तो आपको डेली रूटीन सुधारना है, पहली चीज, ये पहला स्टेप है। दूसरी चीज, आपको नोटिफिकेशंस को ऑफ रखना है। आप YouTube, सर आपकी वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, मत देखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जो आपकी नोटिफिकेशंस है ना, आपके स्नैपचैट की, आपके इंस्टाग्राम की, आपके YouTube की, वो सारी नोटिफिकेशंस आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। देखो ये अपडेट, देखो वो, देखो ये, देखो। इसलिए कोई चीज पढ़ने बैठे उसे पढ़ो ना। मटेरियल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंट्स है, एनपीओ है, जो भी है आपका, इनकम टैक्स में हाउस बढ़ी है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, उसमें इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, उसमें जीएवी वाला पॉइंट है, इन सब में घुसो ना। इन सब में घुसोगे, क्वेश्चन करोगे, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। और टैक्स के लिए तो मैंने ऑलरेडी सुपर 40 रिलीज कर दी है इस बार की, और लाइव सेशन एक दो दिन, कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें मैं आपको वो सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूं। तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, मिलेगा सब कुछ, बस आपको पॉजिटिविटी रखना है। तीसरी बात पता है क्या है, मैं आपको, आप ना डेली प्लान नहीं बनाते कि मुझे करना क्या है। स्ट्रेटेजी देखते रहते हैं, सर 45 डे स्ट्रेटेजी, 60 डे स्ट्रेटेजी, 30 डे स्ट्रेटेजी, लेकिन चलाते अपनी अपनी हो। और ऐसा होता है 99.99% बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजी तो सारी देखेंगे कैसे करना है, लेकिन चलाएंगे अपनी अपनी चलाने का सिर्फ एक कारण है कि सर जहां से क्लासेस ली थी वो क्लासेस मुझे समझ में नहीं आ रही है, अब नहीं परचेस करूं तो पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम। कितने बच्चों को जरा नीचे कमेंट करना, मैं फिर सॉल्यूशन दूंगा आपको उसको। बहुत सारे बच्चों जिनसे मैंने मिला है वो क्या कह रहे हैं कि सर हमने क्लासेस परचेस की थी, वेस्ट हो गया पैसा। वेस्ट का मतलब सर समझ में नहीं आ रहा, इंट्रोडक्शन डेमो लेक्चर तो बहुत अच्छे लग रहे थे, अब समझ में भी नहीं आ रहा। दूसरा समझ में आने ना कारण यह है कि आपने भी तो हो सकता है लेट पढ़ाई शुरू की हो। किसी भी टीचर की कमी निकालने से पहले, मान लीजिए, मैं तो कहता हूं बहुत सारे टीचर्स तो हैं भी ऐसे, जैसे वो सीएमए ओरिएंटेड जैसी चीजें नहीं करा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अननेसेसरी थ्योरी पढ़ाए जा रहे, प्रैक्टिकल है, पेपर पैटर्न नहीं पता, पेपर पैटर्न के हिसाब से नहीं चल रहे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पहले उन 5 क्वेश्चंस की तैयारी कराइए। तो ऐसा भी है, काफी सारे टीचर्स बच्चों को कन्विंस नहीं है, पढ़ाई में वो मजा नहीं दिला पा रहे, और बच्चों को लग रहा है मेरे पैसे वेस्ट हो गए, दोबारा पैसे खर्च करूं तो क्या होगा। इसलिए भी कई सारे बच्चे परेशान है कि दोबारा पैसे वेस्ट खर्च ना हो जाए, क्या ना हो जाए। तो इस चक्कर में एक तो डर जो 400 पे से 200 वाला है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आपका डेली इनपुट खराब है, नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए, डेली का प्लान बना लीजिए, आपकी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, अब आ जाइए दूसरी वाली बात पे। तो कुछ नहीं पढ़ा, समझ में आया, सबकी एबीसी एनालिसिस टेलीग्राम पे जाना, आज अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऑलरेडी जो मैंने वीडियो बना रखी है एबीसी एनालिसिस की, उस एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वाले बच्चे हैं ना, वो बस ए और बी कैटेगरी, या तो ए कैटेगरी पूरी और बी कैटेगरी आधी, या ए और बी कैटेगरी को आप पढ़ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा और उसमें से आपका पेपर 100% आ जाएगा। ये ग्रुप 1 के सभी सब्जेक्ट के लिए और ग्रुप 2 के सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो नीचे एबीसी कैटेगरी के लिए कमेंट कर देना, मैं आपको सेम डे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो नीचे मेंशन्ड है वहां पर उसकी प्लेलिस्ट का लिंक टांग दूंगा अपनी स्टोरी पर, आपको पता ही है। और अगर आपको अगले दिन चाहिए तो वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो दोनों जगह में से आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तो कुछ नहीं पढ़े वाले बच्चों के लिए ये है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैंने आपको बता दिया, डेली प्लानर, नोटिफिकेशन और पहले से प्लानिंग करके चलिए। फेल कंफर्म को हम कंफर्म कर देंगे कि भाई 400 में से 200 नंबर चाहिए और वो तो पास हो ही जाएंगे। तो इस वीडियो में कुछ भी जादू नहीं है, इस वीडियो में ये बता रहा हूं मैं आपको कि आप अगर डेली की दिनचर्या अपनी सुधार लेंगे तो आपके रिजल्ट और लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब एक दिन आता है और दिन पास हो जाता है, फिर अगला दिन आता है पास हो जाता है, आपने कुछ नहीं करा होता तो नंबर ऑफ जो काम है आपके वो बढ़ जाते हैं, दिन कम हो जाते हैं। लेकिन अगर दिन भर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एक चैप्टर कर दिया मैंने, एमटीपी सॉल्व कर दिया मैंने, ये कर दिया, कुछ टारगेट्स बनाइए, कुछ अचीवमेंट्स करिए एक दिन की, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, तब आपको रेगुलर स्टडीज में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और रेगुलरिटी के साथ आप पढ़ पाएंगे। तो मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, डेली प्लानर, डेली अचीवमेंट अपने आप की, कि मैंने आज 5 घंटे की सेटिंग लगाई, मैंने इतने क्वेश्चन कर डाले, मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया, ये सारी चीजें आपको कंफर्म करने की जरूरत है। पहले किसी भी कॉन्फिडेंस, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बच्चे थोड़ी देर वेट करो, अभी आ रहा हूं मैं, हाँ वेट करो, अभी आ रहा हूं मैं ठीक है। तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपका, ये कॉन्फिडेंस में हो जाएगा कन्वर्ट। तो मेरी इस बात को रखेंगे आप ध्यान बहुत अच्छे तरीके से, और आपके जो भी रिक्वायरमेंट है भाई आप नीचे कमेंट कर दो। मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरा एप्लीकेशन का काम खत्म हो चुका है, वेबसाइट का काम खत्म हो चुका है, अब मैं आपके लिए तैयार हूं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है भाई नीचे भर देना कमेंट्स में, और मैं आपको पॉजिटिविटी के साथ अब पढ़ाने वाला हूं। और सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि भाई दिसंबर 2025 में इस बार पास होकर रहेंगे और मैं आपको पास कराऊंगा। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।